आप सभी छात्रों को मेरे तरफ से जय हिंद। मैं आज आप लोगों के सामने एक मैथ क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 3.1 का 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे बनना था चला था x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। ये आपका एक समीकरण दिया गया है, समीकरण क्या रैखिक समीकरण दिया गया है और इस रैखिक समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, रैखिक समीकरण, अब कोई भी समीकरण हो, चाहे वो उसका चर x हो, y हो, z हो, p हो, q हो, उसकी पावर क्या होना चाहिए, यानी चर की अधिकतम घात एक हो, यानी चर की अधिकतम घात क्या हो, एक हो, तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। अब युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी दो समीकरण, कम से कम कितने समीकरण दिए होंगे, एक और दो, इसे कितने जोड़। युग्म का मतलब जोड़ा, क्या होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कम से कम दो समीकरण दिए हों तो उसे कहते हैं युग्म। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक समीकरण से, माने एक समीकरण से किसी का मान निकालकर दूसरे समीकरण में क्या करना, रखना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण दो मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण दो मान लेंगे। इसको समीकरण एक मान लेंगे, इसको समीकरण दो मान लेंगे। अब हम यहाँ पे सीधे हल लिख देते हैं, क्योंकि इसी बात को कौन लिखने जाएगा। तो देखिए, समीकरण दो से क्या होगा, यहाँ x माइनस वाई बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। समीकरण दो कितना दिया है, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। तो x माइनस वाई बराबर जब 4 दिया तो यहाँ से हम x या y का किसी का एक मान निकाले। तो मान लेते हम x का निकाल लें, तो x यहीं पे रहेगा और ये y माइनस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो y प्लस 4 हो जाएगा। देखिए, x हमको यहीं पे रोकना है, तो x हो गया, बराबर का चिन्ह तो बराबर लगा दिए, 4 लिखा तो 4 लिख दिए, और माइनस से इधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो क्या हो गया, x का मान मिल गया, y प्लस 4 मिल गया। इसको मानेंगे समीकरण 3। क्या मानेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 3। अब x का जो मान निकाले हैं वो समीकरण एक में रख देंगे। दो में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हम x का मान दो से ही ज्ञात किए हैं, तो दो में रखेंगे तो फिर वही बात आएगी, इसीलिए हम x का मान समीकरण एक में रख लेंगे। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। x प्लस वाई बराबर क्या है, 14 है। देखिए, समीकरण एक क्या है, ये तो है, x प्लस वाई बराबर 14 है। तो क्या करेंगे, अब x के जगह पे क्या रख देंगे, y प्लस 4। तो जहां x दिखाई दे रहा है आपको, वहां क्या लिख देना है, x बराबर कितना दिया है, y प्लस 4। तो जहां x लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे, y प्लस 4। तो x के जगह क्या लिख देंगे, y प्लस 4, और प्लस था तो प्लस, y था तो y, बराबर है तो बराबर, 14 है तो 14। अब क्या करेंगे, y कितना, y 2y, और प्लस 4 बराबर कितना हो गया,
14। अब क्या करेंगे, 2y बराबर, इसको 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 14 माइनस 4, यानी 2y बराबर क्या निकला, 2y बराबर 10 निकला। और y बराबर क्या निकलेगा, 10/2 यानी 5 निकला। यानी y का मान क्या मिल गया, 5 मिल गया। y का मान क्या मिल गया, y का मान 5 मिल गया। y का मान क्या मिल गया, y का मान 5 मिल गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करेंगे, y का मान y का मान y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब बताओ y, तो समीकरण 3 कहाँ, यहाँ है, यानी x बराबर क्या दिया समीकरण, तो x बराबर दिया y प्लस 4 दिया है, y प्लस 4 दिया है। और y का मान मैंने कितना निकाला है, 5 निकाला है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y की जगह पे 5 और प्लस 4 बराबर क्या हो गया, x का मान 5 4 9, यानी x का मान 9 मिला और y का मान 5 मिला। x का मान 9 और y का मान 5 मिला, यानी x और y का मान हमको ज्ञात हो गया। यही कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए हम लोग क्या किए, समीकरण 2 से x का मान निकाले, और जब समीकरण 2 से x का मान निकाले तो x का मान समीकरण 1 में रख दिए, फिर हमको क्या मिल गया, y का मान मिल गया। अब जब हमें y का मान मिल गया तो y का मान हम लोग फिर समीकरण 3 में रख दिए, फिर हम लोग को x का मान मिल गया। इसी प्रकार से हम लोगों को x और y का मान प्राप्त हो गया है। x और y का मान हम लोगों को क्या हो गया है, प्राप्त हो गया है। अब एक सवाल और है, दूसरा नंबर का सवाल है, दूसरा नंबर का सवाल है, यस माइनस टी बराबर 3, और दूसरा रेखिक समीकरण दिया है यस अपान 3 प्लस टी बाई टू बराबर 6, ये एक समीकरण ये दिया है। ये दो चीजें हम लोग को दी है। अब मैं बता दूं आपको, हम लोगों को इस फॉर्मेट में इस समीकरण को लिखना पड़ेगा। तो ये तो सीधा सीधा तो समीकरण क्या मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और इसको क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में है, किसमें है, फ्रैक्शन में है, तो इसे पूर्ण रूप से हम लोग उसमें पूर्ण रूप से इंटीजर में बना देंगे। तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा यानी 2s होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा प्लस 3t होगा, और इसका गुणा होगा तो बटे क्या होगा, 3 गुना 6 होगा। देखिए यस कोई नंबर तो है नहीं कि हम यस में 2 का गुणा कर दे, 2 गुना 4 हो जाए, ठीक है। जगह कोई 5 नंबर तो है नहीं कि 5 के 15 कर दे। तो एक चर है एक अचर है, तो 3t के हो जाएगा प्लस 2t हो जाएगा, बराबर कितना है, 6 है। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 2s प्लस 3t बराबर 36। तो ये मान लेंगे समीकरण 2, क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 2 मान लेंगे। अब बताइए इसी फॉर्मेट में ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, यस का मान निकाल लेंगे। समीकरण 2 से 2s बराबर 2s प्लस 3t बराबर 36 के, यानी यस बराबर 2s बराबर क्या हो गया, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 36 माइनस 3t, और यस बराबर अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा, 36 माइनस 3t अपान 2, ये गुणे में था इधर आया बटे में हो गया। अब बताओ यहाँ से यस का मान निकल गया कि नहीं मिल गया, यस इसके साथ देखो हम जिसका मान ज्ञात करते हैं उसको क्या करते हैं, अकेला रखते हैं। तो यहाँ पे यस के साथ क्या था, 2 गुणे में था, तो इधर गुणे में था तो इधर आकर क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो यस का मान क्या मिल गया, 36 माइनस 3t अपान 2। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3, क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे कि ये समीकरण क्या है, 3 है। अब क्या करेंगे, यक्स का मान क्या करेंगे, हम लोग करेंगे
कि यस का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यस का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रख देंगे? समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे। हेलो हेलो, हाँ गुरुजी, आप बस निकले वाला गुरुजी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो यस का मान क्या कर देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है? यस माइनस टी बराबर क्या हो गया? 3। और यस का मान कितना है? 36 माइनस 3t अपान 2। तो 36 माइनस 3t अपान 2 और माइनस टी है बराबर 3 है। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? 36 माइनस 3t और माइनस 2t बराबर 3 दूना है 6। अब यहाँ 3 फिर माइनस 3t इधर है और माइनस 2t इधर, कितना मान? तो 36 माइनस 5t हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 36 6 हो जाएगा। अब इसका इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर, तो 36 माइनस 6 बराबर 5t। कैसे हुआ? ये इधर पक्ष में था तो प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया, ये माइनस में था उधर जाकर प्लस में हो गया। 36 में की 6 गया यानी 30 बच गया। 30 बराबर क्या हो गया? 5t हो गया। और t बराबर यहां से क्या निकलेगा? 30 अपान 5 यानी 6 पंचे 30, यानी t का मान क्या मिल गया? 6 मिल गया। t का मान क्या मिल गया? 6। अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण t का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या करने पर? समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है? यहाँ है यस बराबर क्या है? 36 माइनस 3t अपान 2। तो यस बराबर 36 माइनस 3 गुणे 6/2। यस बराबर, देखो टी की जगह आप क्या गया? 6, क्योंकि टी का मान कितना मिल गया? 6 मिल गया है। तो क्या हो जाएगा? 36 माइनस 6 18/2 के। अब आप यहाँ घटाओ, 36 में गया 18 गया 18, 18/2 के, 9 दूना 18, यानी यस का मान कितना मिल गया? 9। यक्स का मान मिल गया 9 और टी का मान मिल गया 6। इसी प्रकार से आपका 2 सवाल हल कर दिया गया है। आप लोग लगाने का प्रैक्टिस करिए, प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत।